सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 6। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसका नाम है तीन मित्र। ठीक है, देखिए आज की कहानी में हम पढ़ने वाले हैं तीन मित्रों के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखते हैं कि ये तीन मित्र कौन है। ठीक है, वो क्या करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम पाठ का सार देख लेते हैं। आइए बच्चों, देखो, प्रस्तुत पाठ में तीन मित्रों के बारे में बताया गया है कि वे किस प्रकार मुसीबत में फंसे हुए अपने मित्रों को बचाते हैं। ठीक है, हमें भी अपने मित्रों का परेशानियों में साथ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए, तो इस कहानी के द्वारा हमें बताया गया है कि तीन मित्र हैं और वो आपस में किस तरीके से, जब कोई भी उनका जो मित्र है वो परेशानी में होता है, किसी भी मुसीबत में आता है, तो बाकी के दोस्तों से मिलकर बचा लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें इस कहानी से यही शिक्षा दी जाएगी कि हमें भी अपने मित्रों का संकट की घड़ी में साथ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। ये हमारी एक बहुत ही अच्छी और प्यारी कहानी। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, नंदन वन में टुक टुक हिरन, मुनमुन चूहा और मालू कौवा तीन मित्र रहते थे। ठीक है बच्चों, देखो, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये एक वन है। ठीक है, वन मतलब जंगल। तो इस जंगल में तीन दोस्त रहते थे। कौन कौन से थे तीन दोस्त, देखिए, सबसे पहले टुक टुक हिरन। तो ये जो हिरन है इसका नाम था टुक टुक। ठीक है, और ये मुनमुन चूहा, देखिए ये है चूहा, इसका नाम है मुनमुन। और एक है मालू कौवा, तो देखिए बच्चों, ये है कौवा जिसका नाम है मालू। ठीक है, और ये तीनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक है, देखिए, अब तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है बच्चों, तो तीनों ही बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ, मतलब बहुत ही ज्यादा पक्के दोस्त थे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या होगा इसमें कहानी में। ठीक है, देखिए, ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप क्या है। ये हो गया, एक दिन टुक टुक हिरन वन में चरने गया। ठीक है, देखिए बच्चों, ये है टुक टुक हिरन जो कि वन में चरने के लिए गया था। चरने मतलब वो घास खाने के लिए गया था। ठीक है, अपना खाना खाने। देखिए, शाम होने पर भी जब वह नहीं लौटा तो चूहे को चिंता हो गई। ठीक है, जो उसका मित्र था उसको चिंता हो गई। उसने मालू कौवे से कहा, लगता है टुक टुक किसी मुसीबत में पड़ गया है। ठीक है बच्चों, देखिए, देखिए बच्चों, जब एक कोई मित्र उनका बाहर वापस नहीं लौटा, ठीक है, जो कि घास खाने के लिए गया था, खाना खाने के लिए गया था, तब उसके जो बाकी दोनों मित्र थे वो परेशान हो गए कि जरूर, क्या पता वो किसी मुसीबत में फंस गया हो, है ना, मतलब किसी परेशानी में आ गया हो। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए कि उन दोनों मित्रों ने उनकी, जो अपना मित्र है उसकी किस प्रकार सहायता की। ठीक है, देखिए, देखिए बच्चों, तो कौवा बोला, अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं देख आता हूँ। ठीक है, तो देखिए, कौवा क्योंकि उड़ सकता था, है ना, तो कौवा ने कहा कि चूहे, मतलब अपने चूहे दोस्त से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी देख कर आता हूँ। ठीक है, मालू कौवा उड़कर हिरन को देखने गया। ठीक है, फिर चलिए, तब देखिए कौवा, देखिए यहाँ पे डाली पर बैठ गया। ठीक है, उड़कर आया और उसने देख लिया कि हिरन यहाँ पे फंसा हुआ है। देखो बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों, देखना यहाँ पे, देखिए, तो देखो, मालू ने कुछ देर बाद देखा कि टुक टुक हिरन एक शिकारी एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। बच्चों देखो, आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, जो टुक टुक हिरन है वो एक शिकारी के जाल में फंस गई है, ऐसा कौवे ने देखा। ठीक है, देखो, उसने टुक टुक से कहा, मित्र घबराना नहीं, मैं मुनमुन चूहे को लेकर अभी आता हूँ। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, फिर कौवे ने, देखिए कौवे ने क्या कहा कि टुक टुक हिरन मित्र, तुम यहाँ पे घबराना मत, मैं अभी मुनमुन चूहे को लेकर यहाँ आता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखें कि कौवे ने किस प्रकार उसकी सहायता की। ठीक है, देखो बच्चों, फिर क्या हुआ, मालू कौवा वापस लौटा। ठीक है, उसने चूहे को सारी बात बता दी। ठीक है बच्चों, अब देखिए, उसने चूहे को सारी बात बताई। फिर क्या हुआ, मुनमुन चूहा बोला, चलो मित्र, तुरंत मुझे वहां ले चलो। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि देखिए, ये जो चूहा है, चूहा क्या कर सकता था, चूहे अपने दांत से उस जाल को कुतर सकता था, है ना, काट सकता था। तो उसने कौवे से कहा कि चलो मित्र, मुझे जल्दी वहां ले चलो। ठीक है, देखिए बच्चों, अब आगे क्या होता है, कौवे ने चूहे को अपने ऊपर बैठाया और उड़कर दोनों टुक टुक हिरन के पास पहुंचे। देखिए बच्चों, क्या हुआ, कौवे ने चूहे को अपनी पीठ पर बैठाया और देखिए, और उसको उड़ाकर टुक टुक हिरन के पास ले गया, जहां पर उसको जाल में कैद कर लिया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, मुनमुन जाल काटने लगा। ठीक है, कौवा एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर निगरानी करने लगा। ठीक है बच्चों, निगरानी क्या होता है, मतलब आसपास देखना कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है,
तो देखिए जो मुनमुन वो जाल का जो कौवा मित्र था वो डाल पर बैठकर निगरानी कर रहा था। ठीक है बच्चों, देखिए अब फिर क्या हुआ, जाल कटते ही टुक टुक हिरन उठकर भागा। ठीक है, मालू भी घर की ओर उड़ चला, मालू भी घर की ओर उड़ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखो बच्चों, देखिए मुनमुन चूहा भी धीरे धीरे वहां घर पहुंचा। ठीक है, इस प्रकार टुक टुक हिरन अपने मित्रों की मदद से मुसीबत से बच गया। ठीक है बच्चों, देखा बच्चों, सच्चे मित्र वे होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। तो देखिए बच्चों, इस कहानी के द्वारा हमें यही बताया गया है कि यहाँ पे देखिए जितने भी मित्र हो, जो भी मित्र हो, आपको हमेशा उनकी मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पे कौवे और चूहे ने मिलकर टुक टुक हिरन की सहायता की है ना, और उसको उस जाल से बचा लिया। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। हमने एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी की है ना। आइए बच्चों, अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, मतलब वोकैबुलरी। चलिए बच्चों देखें, आइए बच्चों देखें, मित्र, दोस्त, घनिष्ठ, मजबूत, चरने, चारा खाने, शाम, सायकाल, मुसीबत, आफत, कुछ, थोड़ी, फंसा, उलझा हुआ, निगरानी, देख रेख, मदद, सहायता। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं कि हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर देखकर हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ से कुछ सीखा या नहीं। ठीक है बच्चों, आइए तो बच्चों सबसे पहले देखिए यहाँ पे है आपका पहला प्रश्न, कौन सा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, क देखिए, तीनों मित्र कहाँ रहते थे, बताइए कहाँ पे, चंपक वन में, कंचन वन में, सदन वन में, इनमें से कोई नहीं, तो चंपक वन में। ठीक है, चंपक वन में। ठीक है, ख देखिए, हिरण को देखने कौन गया, बताइए कौन देखने गया, चूहा, कौवा, शेर या गीदड़, तो कौवा। ग देखिए, जाल में फंस गया था कौन, बताइए, कौवा, चूहा, हिरन, इनमें से कोई नहीं, तो हिरन। ठीक है, चलिए बचाइए चलिए बच्चों अब करते हैं घ, जो मित्र मुसीबत में काम आते हैं वे होते हैं, बताइए कौन, गंदे मित्र, सच्चे मित्र, बुरे मित्र या झूठे मित्र, तो सच्चे मित्र। ठीक है, आइए बच्चों अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न, देखो, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क्या बताइए, एक दिन टुक टुक हिरन डैश में चढ़ने गया, कहाँ पे बताइए, वन में। हाँ देखिए, टुक टुक किसी मुसीबत में डैश गया है तो फंस गया है। तीसरा देखिएगा, कौवे ने डैश को अपने ऊपर बैठा लिया, किसको, चूहे को। चौथा देखिएगा, कौवा एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर डैश करने लगा, तो निगरानी। पांचवा देखिए बच्चों, मुनमुन चूहा भी धीरे धीरे डैश पहुंचा, कहाँ, घर। ठीक है बच्चों, चलिए आइए अब हम करते हैं इसका तीसरा प्रश्न। देखो बच्चों, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए देखिए, क, मुनमुन चूहा दौड़कर हिरन को देखने गया, मुनमुन, बताइए, गलत, कौवा गया था। देखिए, हिरन एक शिकारी के जाल में फंस गया था, ये बिल्कुल सही है। ग देखिए, मुनमुन चूहे ने जाल को काट दिया, बिल्कुल सही। ग, मुनमुन चूहा उड़कर घर पहुंचा, गलत। देखिए, मालू कौवा घर की ओर उड़ गया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बच्चों आइए अब हम करते हैं इसका चौथा प्रश्न। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए बच्चों मुझे जल्दी जल्दी इन सभी के उत्तर दीजिए। ठीक है, क देखिए क्या है, नंदन वन में कितने मित्र रहते थे, जो इसमें देखिए तीनों मित्र कहाँ रहते थे, ये चंपक वन नहीं होगा। ठीक है, चंपक वन नहीं है, ये नंदन वन था, तो नंदन वन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए आगे, अब देखिए बच्चों क्या उत्तर दीजिए, नंदन वन में कितने मित्र रहते थे, तो तीन। ठीक है, ख देखिए, कौवे का क्या नाम था, मालू। हिरन कौन से वन में रहता था, बताइए, तो नंदन वन में। घ देखिए, जाल में कौन फंस गया था, बताइए, टुक टुक हिरन। ठीक है, अब ड़ देखिए, टुक टुक हिरन किस मुसीबत में पड़ गया था, वो एक दिन जब घास खाने के लिए गया था वन में, तब वो एक शिकारी के जाल में फंस गया था। ठीक है, क्या देखिए, कौवे और चूहे ने मिलकर किस प्रकार हिरन की जान बचाई। देखिए, सबसे पहले जब हिरन वापस नहीं लौटा तो चूहे ने चिंता की, है ना, चूहे को चिंता हुई, उसने कौवे को बताया कि जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। ठीक है, तो कौवे ने क्या किया, कौवा उड़कर देख कर आया कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। जब वो देखने गया तो उसे पता चला कि जो टुक टुक हिरन है वो तो जाल में फंसा हुआ है। ठीक है,
उसने कहा टुक टुक हिरन से कि दोस्त तुम चिंता मत करो, मैं अभी मुनमुन चूहे को लेकर आता हूँ, ठीक है। फिर क्या किया, चूहे देखिए, फिर कौवा वापस गया, चूहे को अपनी पीठ पर बैठा कर लाया, चूहे ने क्या किया, जाल को तोड़ दिया और फिर बाकी भी सारे अपने अपने घर आ गए, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, अब है मूल्य परक प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों, तो बच्चों सोच कर बताइए, ठीक है। क्या देखिए, जब आप अपने मित्र की मुसीबत में मदद करते हैं तो आपको कैसा लगता है, बताइए बच्चों कैसा लगता है। तो इस बात को आप लोग सोच कर लिखेंगे, ठीक है, कि कैसा लगता है। बच्चों मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा खुशी होती होगी, है ना। मुझे भी खुशी होती है जब मैं अपने मित्रों की मदद करती हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अपने मित्र के नाराज होने पर आप क्या करेंगे बच्चों, तो बताइए। अगर आपके मित्र नाराज हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबका अपना अपना मनाने का तरीका हो सकता है। क्या पता आप उन्हें चॉकलेट दें, क्या पता आप लोग उनसे माफी मांगे, है ना, क्या पता आप लोग उनके सामने उठक बैठक करें, है ना बच्चों। तो जो भी आपका तरीका है उन्हें मनाने का, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब हम करते हैं भाषा ज्ञान, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, ठीक है। क क्या है, चरना, तो चरना क्या कह सकते हैं बताइए, घास खाना, ठीक है। ख देखिए शाम, तो शाम को क्या होगा बताइए, देखिए शाम को हम संजा भी कहते हैं, ठीक है। ग मित्र, मित्र का अर्थ क्या होता है, दोस्त। घ पक्की, पक्की मतलब क्या होता है बताइए, घनिष्ठ, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। क देखिए क्या है, पक्का, तो क्या हो जाएगा, कच्चा। ख सच्चा तो झूठा, मित्र शत्रु, शाम सुबह, शाम दोपहर, आना जाना, धीरे धीरे धीरे, तेज तेज, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल, देखो बच्चों, मित्र का सदैव साथ देना चाहिए, चाहे वह मुसीबत में हो या खुशी में, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे मित्र अपनी खुशी में हो या फिर दुख में हो, किसी भी चीज में हो, तो आपको उसका साथ देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल, देखिए बच्चों, उच्चारण कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो सभी बच्चे मिलकर मेरे साथ उच्चारण करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, मुसीबत, मित्रता, चुनमुन, शिकारी, ठीक है। आइए बच्चों आगे करें। अब है हमारे पास क्या, संप्रेषण कारण मतलब कम्युनिकेशन वर्क। देखो बच्चों, कहानी को पढ़कर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बच्चों आपने देखिए अभी भी कहानी पढ़ी है ना, एक बार फिर से आप सभी अपनी अपनी कहानी पढ़कर कक्षा में चर्चा कीजिए, ठीक है। कला कौशल मतलब आर्ट स्किल, देखो, तो दिए गए स्थान में कौवे का चित्र बनाकर उसमें पेंसिल से शेड कीजिए। बच्चों यहाँ पर सभी बच्चों को अपने अपनी पुस्तिका में कौवे का चित्र बनाना है और उसको बहुत ही साफ तरीके से, अच्छे तरीके से उसमें शेड करना है, ठीक है बच्चों। ये देखिए आप, रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल, ठीक है बच्चों। देखो, यदि आपका मित्र किसी मुसीबत में हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इस विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए तो आपको एक बहुत ही अच्छा विषय दिया गया है, आप ये सोच समझकर यहाँ पे लिखिए कि आप अपने मित्र को बचाने के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है, कौन कौन से उपाय लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए, ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आपने यहाँ से दोस्ती की, मित्रता की बहुत अच्छी कहानी यहाँ पे सीखी भी है और उससे अच्छी सीख भी सीखी है ना बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।